हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो। और आज हम 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट की पोएम इंडियन वीवर्स इस वीडियो में लेके आ गए हैं। सो स्टूडेंट, बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश पेपर सेक्शन 2 पोइट्री पोएम सेक्शन आपको 14 मार्क्स के लिए आता है। क्लियर? तो 14 मार्क्स में 10 मार्क्स आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड 4 मार्क आपको एप्रिसिएशन होता है। सो आज के इस वीडियो में हम इंडियन वीवर्स, ये पोएम क्या है, किसने लिखी है, क्या मैसेज दे रही है, इस पोएम में हमें क्या देखने मिलेगा, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। एज वेल एज इस पोएम का एप्रिसिएशन भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पोएम इंडियन वीवर्स 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, ओके। सो एक चीज़ आपको याद रखनी है स्टूडेंट, इंडियन वीवर्स ये जो पोएम है ये सरोजिनी नायडू ने लिखी है। और इंडियन वीवर्स का मीनिंग क्या होता है, आप अगर आपने कभी देखा होगा कि कोई भी आपके सामने एक सुई और एक धागा लेके एक स्वेटर बना रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी धागे से कपड़ा बना रहे हैं, तो उसको हम वीवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू यहाँ पे वीवर्स को हर एक स्टांजा के 3 लाइन में वीवर्स को क्वेश्चन करती है। आई रिपीट, हर एक स्टांजा के पहले 3 लाइन में सरोजिनी नायडू वीवर्स को क्वेश्चन करती है और लास्ट लाइन में वो वीवर्स सरोजिनी नायडू को रिप्लाई देते हैं। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे बताइए स्टूडेंट कि ये जो पोएम है ये 3 स्टांजास में डिवाइड है और 3 स्टांजास हमें क्या बताते हैं, 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताते हैं, हमारे लाइफ के 3 पड़ाव बताते हैं। तो वो कैसे हम आगे देखने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टांजा, इंडियन वीवर्स। वीवर्स weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Here student, the meaning of gay meaning होता है happiness. Now in English language the meaning is happiness. gay का meaning होता है happy होना, खुश होना। ठीक है, तो इंडियन वीवर्स की इस पोएम में सरोजिनी नायडू वो वीवर को पूछ रही है कि आप ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे मतलब दिन के शुरुआत में ही आप क्या सिल रहे हो, क्या बना रहे हो। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे मतलब हैप्पी होके, इतना खुश होके दिन के शुरुआत में ही आप क्या बना रहे हो। ठीक है, ब्लू एज ए विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड। नाउ हेल्सियन वाइल्ड मतलब क्या, हेल्सियन वाइल्ड नाम का एक बर्ड होते हैं या फिर किंगफिशर आप मान लो, ऐसे बर्ड जिनका कलर ब्लू होता है। ठीक है, यहाँ पे हेल्सियन वाइल्ड आपको दिया है कि ऐसा पक्षी जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। जैसे आप पीछे फ़ोटो में देख सकोगे कि ये जो वीवर है वो ब्लू कलर के गारमेंट बना रहे हैं। ओके, सो सरोजिनी नायडू वीवर्स को पूछती है कि दिन के शुरुआत में ही आप इतने खुश होके हेल्सियन वाइल्ड मतलब ब्लू कलर का क्या गारमेंट बना रहे हो। 3 लाइन्स में सरोजिनी नायडू ने क्वेश्चन कर लिया स्टूडेंट। अभी जो हमारे वीवर्स है वो क्या कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं। हर एक स्टांजा के लास्ट लाइन में वीवर्स हमें रिप्लाई दे रहे हैं। ओके, वी वीव द रॉब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। हम किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं, किसके लिए गारमेंट्स बना रहे हैं, न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए, जो एक छोटा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है उसके लिए हम कपड़े बना रहे हैं। ठीक है, तो इतना याद रखो इन दिस कि हमें पहले स्टांजा में हमारे लाइफ का कौन सा स्टेज देखने मिला, बर्थ। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिन की शुरुआत हुई है वैसे वो छोटे बच्चे के लाइफ की भी शुरुआत हुई है, राइट। तो सब लोग खुश है, तो वीवर्स उनको बता रहे हैं कि एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है तो उसके लिए हम कपड़े बना रहे हैं। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, हमारा बर्थ, हमारा चाइल्डहुड, जब हम बच्चे होते हैं ये हमारे लाइफ का पहला पड़ाव होता है, पहला स्टेज होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। हम अभी नेक्स्ट स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। चलो, नाउ द नेक्स्ट स्टांजा इज वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। सरोजिनी नायडू वीवर्स को क्या क्वेश्चन पूछ रही है कि वीवर्स आप फॉल ऑफ नाइट का मीनिंग समझ लो स्टूडेंट। यस,
फॉल ऑफ नाइट मतलब दोपहर और रात के पहले का समय। अभी अभी रात होने वाली है, फॉल ऑफ नाइट अभी रात होने वाली है, तो दोपहर और रात के बीच का समय कौन सा होता है? इवनिंग टाइम होता है, राइट, शाम का समय होता है। तो फॉल ऑफ नाइट मतलब शाम का समय। तो सरोजिनी नायडू वीवर्स को पूछ रही है कि अभी आप शाम के समय पे क्या बना रहे हो। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? आप जो गारमेंट बना रहे हो वो कैसा है? ब्राइट है। तो शाम के समय आप इतना ब्राइट, इतना चमकीला गारमेंट क्यों बना रहे हो? अभी जैसे हमने देखा ऊपर वो जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी के लिए कपड़े बना रहे थे, उसका कलर कैसा था? हेल्सियन वाइल्ड मतलब ब्लू कलर का था, करेक्ट। इधर देखो क्या बताया थर्ड लाइन में, लाइक अ प्लम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। पर्पल एंड ग्रीन कलर, जब पिकॉक के जो फेदर्स होते हैं वो पर्पल और ग्रीन एंड ब्लू थोड़ा बहुत मिक्स होता है, राइट। तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू बोलती है कि आप पर्पल और ग्रीन कलर में इतना ब्राइट, इतना चमकीला गारमेंट शाम के समय क्यों बना रहे हो? अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस 3 लाइन्स, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो 4th लाइन है, इसमें हमारे जो वीवर्स है वो सरोजिनी नायडू को क्या रिप्लाई दे रहे हैं, देखो। वी वीव द मैरिज विल्स ऑफ अ क्वीन। हाँ, एक रानी है, उसके शादी के लिए वेल्स बना रहे हैं ना। व्हाट इज मीन्ट बाय वेल्स स्टूडेंट? यहाँ पे देखो वर्ड दिया है वेल्स। तो यहाँ पे वीवर्स बता रहे हैं कि एक क्वीन है, एक रानी है, उसके शादी के लिए हम वेल्स बना रहे हैं। वेल्स का मीनिंग होता है घूंघट, जो हम घूंघट पहनते हैं, राइट। जो भी शादी करने के लिए जो भी ब्राइड होती है वो क्या करती है? घूंघट पहनती है। तो यहाँ पे वीवर्स सरोजिनी नायडू को बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक क्वीन है जिसकी शादी, उसके लिए घूंघट बना रहे हैं। अंडरस्टूड? सी, यहाँ पे शादी का माहौल है, पूरा इवनिंग का टाइम है, शादी का माहौल है। वीवर्स जो ब्राइड है उसके लिए घूंघट बना रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चला? विच स्टेज ऑफ लाइफ? हमारा जो सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ है दैट इज अडल्ट, ठीक है। अडल्टहुड, जब हम हमारे करियर पे फोकस करते हैं, शादी करते हैं, सो दैट इज़ आर अडल्टहुड, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेज क्या है? बर्थ, चाइल्डहुड वाला स्टेज है। सेकेंड स्टेज हमारा क्या हो गया? अडल्टिंग हो गया, अडल्टहुड हो गया। तो 2 स्टांजा में हमें हमारे लाइफ के 2 स्टेजेस पता चल गए। ओके, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँ। सी, सेकेंड स्टांजा में बताया है कि सरोजिनी नायडू वीवर्स को पूछती है, आप शाम के समय इतने ब्राइट कलर, पर्पल और ग्रीन, ऐसे ब्राइट कलर में, यहाँ पे इस फोटो में पर्पल और ग्रीन ब्राइट का कलर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो वीवर्स है ना, देखो इनका कलर देखो, पर्पल ब्लूइश ग्रीन कलर का वो बना रहे हैं, ठीक है। तो आप पर्पल और ग्रीन कलर में इतना ब्राइट घूंघट इतने शाम के समय क्यों बना रहे हो? तो वीवर्स उनको बोलते हैं कि हमारी जो क्वीन है, हमारे एक क्वीन की शादी है, उसके लिए हम एक घूंघट बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले में हमारा बर्थ था, अभी हमारा क्या हो गया? चाइल्डहुड हो गया। लेट्स मूव टू द स्टांजा नंबर 3। यस, वीवर्स वीविंग सॉलमन एंड स्टील। सरोजिनी नायडू उनको पूछते कि वीवर्स आप इतने सीरियस और शांत क्यों हो? यहाँ पे देखो बच्चों, सॉलम का मीनिंग होता है सीरियस, आप इतने सीरियस क्यों हो, और स्टिल मतलब शांत, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू क्या पूछती है उनको कि आप वीवर्स आप इतने सीरियस और शांत क्यों बैठे हो? वॉट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल? इतने रात के समय आप अभी क्या वीव कर रहे हो, क्या बना रहे हो? वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। फर्स्ट स्टांजा में ब्लू कलर के कपड़े बन रहे थे, सेकेंड स्टांजा में पर्पल एंड ग्रीन कलर का घूंघट बन रहा था, थर्ड स्टांजा में सरोजिनी नायडू पूछती है कि जो फेदर होता है और जो, एक सेकेंड ना स्टूडेंट, हाँ, जो फेदर होता है और जो बादल होते हैं वाइट कलर के, तो वो वाइट कलर के हिसाब से वाइट कलर का आप क्या बना रहे हो, ठीक है। कपड़ों का कलर बताया, आप फेदर और बादल के कलर जैसा क्या बना रहे हो? तो 4th लाइन में वीवर सरोजिनी नायडू को रिप्लाई करते हैं,
वी वीव अ डेड मैन फ्रूनल श्रोड। फ्रूनल श्रोड मतलब श्रोड का मीनिंग यहाँ पे देख लो, जो एक वाइट कपड़ा हम बनाते हैं, अगर जो भी डेड बॉडी है उसको वो वाइट कपड़े से लपेटा जाता है, ठीक है। तो वाइट कपड़े से जो डेड बॉडी को कवर किया जाता है उसको हम श्रोड बोलते हैं। तो वीवर्स एकदम सैड है, करेक्ट। वीवर सैड है और सरोजिनी नायडू को बोल रहे हैं कि एक डेड मैन, एक मैन जो गुजर गया है, जिसकी डेथ हो गई है, उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, एक वाइट कलर का कपड़ा बना रहे हैं, एक श्रोड बना रहे हैं उसके अंतिम यात्रा के लिए। तो अभी हमें इसमें कौन सा स्टेज देखने मिला स्टूडेंट? ऑब्वियसली डेथ, करेक्ट। तो पहले स्टेज में हमने देखा कि जैसे दिन की शुरुआत हुई थी, एक बच्चे के लाइफ की भी शुरुआत हुई थी। जैसे शाम का समय हो गया, वैसे उसका अडल्टिंग, शादी करना, करियर पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। और एकदम मूनलाइट, रात के समय क्या हो गया, उसी लाइफ का अंतिम पड़ाव, अंतिम स्टेज आ गया, दैट इज़ नथिंग बट अ डेथ। ओके स्टूडेंट, अभी मैं आपको फर्स्ट स्टैंजा से लेके थर्ड स्टैंजा के एकदम शॉर्ट में समरी बता देती हूँ। ओके, सो इट विल बी इजी फॉर यू कि आपको इजीली पूरा मीनिंग समझ में आ जाए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, एप्रिसिएशन। ओके, यस। तो हमारी पोएम क्या थी? पोएम का नाम था हमारा इंडियन वीवर्स। ओके, देखो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया है कि ब्रेक ऑफ द डे, डे की शुरुआत में ही, गे मतलब हैप्पी होना, आप इतने खुश होके डे के शुरुआत में ही हेल्सियन वाइल्ड ब्लू कलर का क्या बना रहे हो? वीवर्स ने रिप्लाई किया कि हम न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए कपड़ा बना रहे हैं। अंडरस्टूड? इतना ही है फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा हमें बर्थ और हमारा चाइल्डहुड ये पढ़ाओ बताता है, लाइफ का ये स्टेज बताता है। ओके, सेकेंड स्टैंजा देखो क्या है, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? शाम के समय आप इतना ब्राइटली गारमेंट क्यों बना रहे हो? दैट इज़ कलर ऑफ पर्पल एंड ग्रीन। पिकॉक के कलर का, पिकॉक का कलर क्या होता है? पर्पल और ग्रीन होता है, करेक्ट। सो पर्पल एंड ग्रीन कलर का इतना चमकीला, इतना ब्राइट गारमेंट, इतना ब्राइट घूंघट आप शाम के समय किसके लिए बना रहे हो? तो वीवर्स ने रिप्लाई क्या किया कि जो क्वीन है उसकी शादी है, उसके लिए हम घूंघट बना रहे हैं। तो ये हमारे लाइफ का कौन सा स्टेज है? अडल्टिंग, अडल्टहुड स्टेज है। अंडरस्टूड? बस इतना ही है सेकेंड स्टांजा में। और द थर्ड स्टांजा इज वीवर्स, सरोजिनी नायडू बोलते हैं, वीवर्स आप इतने सीरियस और शांत क्यों हो? वो भी रात के समय आप वाइट कलर का, जो फेदर वाइट कलर का होता है या फिर जो बादल होते हैं वाइट कलर के, ऐसा वाइट कलर का क्या कपड़ा बना रहे हो? तो वीवर्स ने सरोजिनी नायडू को रिप्लाई किया कि एक जो इंसान है उसकी डेथ हो गई है, तो उसके अंतिम संस्कार पे हम उसके लिए एक वाइट कपड़ा बना रहे हैं जिससे उसको कवर किया जा सके। तो ये हमारे लाइफ का थर्ड स्टेज बताती है, दैट इज़ नथिंग बट अ डेथ। ठीक है, आई होप आपको पूरी पोएम, 3 स्टैंजा की छोटी सी पूरी पोएम समझ में आ गई होगी।